हाँ 33 नंबर। एक विद्यालय में 10 अध्यापक हैं, एगो सेवानिवृत्ति लेने का 25 को है। नया का है, नया है 25 का, नया जो अध्यापक आए हैं वो 25 का, और आने से उन अध्यापक में 3 का कमी हो गया, औसत कुल कमी। अब बताइए 10 को था, एगो रिटायर करके एगो आए, तो 10 को था 10 को हो गया, और औसत में 3 का कमी, यानी औसत में कमी सब में एक समान कमी, तो कुल कमी कितना हो जाएगा 10 गुने 3 यानी 30। तो हमें पता है कि गए हैं बुजुर्ग ज़्यादा एज का, आए हैं नया कम एज का, तो आने वाला बुजुर्ग का हमसे पूछ रहा है, नया वाला से बुजुर्ग का पूछ रहा है तो ज़्यादा, और बुजुर्ग से नया वाला का पूछता तो कम। तो हमें पूछ रहा है जो रिटायर हुए हैं वो कितने साल का हुए हैं, तो 25 + 30 अर्थात 55 साल का रिटायर हुए हैं। इतना ही सा क्वेश्चन है। हाँ तो कोई इन्हें हौला क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन आपको आसान लगता है। हमने एक लाइन में बता दिया, इसलिए इससे संबंधित सभी हमने नोट्स लिखाया हुआ है। 33 का मतलब 33 के आगे 35, 34 है 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 120 छात्रों का औसत परिणाम 32 है। देखिए आइए एक लाइन में आप बताते हैं, थोड़ा सा हौला हल कर देते हैं। 120 छात्र का औसत कितना है 35, कुल निकालने के लिए गुना करेंगे। इसमें से जो उत्तीर्ण छात्र हैं उनका 39, अनुत्तीर्ण है उनका 15, यानी 120 गो में अगर x गो पास किया है, इसका प्राप्तांक कितना है 39। तो 120 माइनस x क्या हुआ है, फेल किया है। अब फेल वाला का कितना है 15, उत्तीर्ण छात्र निकल जाएगा। इसको एलिगेशन पे भी बनाया जा सकता है। देखिए पास छात्र का 39 है, फेल वाला का 15, सभी का कितना है 35। घटा देंगे, घटाएंगे तो 4 घटाएंगे तो 20, घटाएंगे तो 4, 5:1। 5 को पास किया तो एगो फेल। मेरे पास छात्र कितना है 120, यही ना। कुल अनुपात के योग को नीचे में, जिससे ज्ञात करना उसे ऊपर में। काट देंगे 5 × 10 = 5 × 20 45, 5 × 25 होगा, 100 होगा, ठीक तो है। 5 और 4 है ना, तो वही तो ठीक तो था, 5 का तो हुआ। 5 चौका। तो ये गलती हो रहा है जी, कुछ गलती लिखे हुए थे ना, वही गलती गलती हुआ कहाँ से, 100 होगा। तो ये एलिगेशन मेथड है और ये आपका प्रोसेस है ना। इसी में हम लिखते 120 का कुल, फिर पास वाला का कुल, फिर फेल वाला का कुल, फिर जोड़ के वो एक के लाइन में लिख दिए ना। इधर टोटल, इधर यहाँ एलिगेशन समझना भी होगा ना। एलिगेशन अभी पढ़े नहीं है, एलिगेशन इजी होता ही है। दूध में पानी मिलाना कितना आसान है, उसी को तो एलिगेशन कहते हैं। आइए 35, वो लड़का 7 बजे बैच में है, वो याद नहीं है वो नाम, याद हो। जब भी एलिगेशन पानी ताली मिलाने वाला बात आएगा, बेचारे इतना खुश होते हैं, इतना खुश, याद हो जाए, कहते हैं हमारा पास 30 गो भैंसी है। असर ऐसे नहीं से मारते, इतना गर्व से कहेगा कि दूध में पानी कैसे मिलाते हैं, कौन चीज़ कैसे होता है, बता का दिल खुश हो जाएगा, एकदम चेहरा एकदम चमकने लगेगा। क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन में 35 कहता है क्या कि एक परिवार में दादा दादी, माता पिता, 3 बच्चे। दादा दादी का है दा प्लस दादी का औसत आयु है 67 गुने 2 134। माता पिता का है वो है 35 गुने 2 तो 70, और 3 बच्चों का औसत 6 गुने 3 तो हो गया 18। सबको जोड़ेंगे 8 × 4 222, और संख्या कितना 7, सभी का औसत 31 5/7 आता है। 31 5/7। देखिए कोई दिक्कत आपत्ति नहीं, कोई क्वेश्चन समझ जाएगा ना, बोर्ड पर तो डेली बदल जाएगा। आप हमसे 3 दिन पूछिए, 3 तरीका का बता देंगे, पर क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं बदलता है। चलिए मिटा दे, ऐड कर दिए 2 3 बना। हाँ तो करेंगे नहीं। परिवार में कितना आदमी हुआ 7 को ना, मिटा दे 35 के बाद क्वेश्चन आता है 37 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, एक क्रिकेट खिलाड़ी के 10 पारियों का निश्चित औसत रन है। 10 पारियों का निश्चित औसत रन है, पता नहीं तो x। 11वीं पारी में उसने 108 रन माना है, 11वीं पारी में उसने
108 रन बनाए, जिसके उसके औसत में 6 का वृद्धि हो गया। अब जो पहले 10 गो मैच था, अब कितना हो गया? 11 गो। पहले जो औसत x था, ये x प्लस 6, ये भी 10 और 1 11 गो का, ये भी 11 गो का इक्वल हो गया। अब x निकल जाएगा इससे, और 11वीं पारी के बाद पूछ रहा है तो x प्लस 6 आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना ही था। 37 नंबर क्वेश्चन अगर हमने बता दिया तो 37 के बाद 41 है, कहाँ है 39? 41 में कहता है 3 वर्ष पहले 5 सदस्य परिवार का औसत 17 है, तो 3 वर्ष पूर्व 5 का कुल, तो 17 गुने 5 अर्थात कितना हो गया? 85। तो 3 साल पहले तो सभी का वर्तमान आयु, देखिए आयु पढ़ा दिए हैं तो आप जोड़ घटाओ आपके समझ में आ रहा है। तो सभी का वर्तमान आयु कितना होगा? 3 वर्ष पहले 85 था, तो कितना जुटेगा 85 में? 100 ना 15 ना, 100 ना 3 साल भरा है, तो 5 ना 3 साल भरा है, तो 15 ना। तो सभी का वर्तमान आयु होगा 85 अब प्लस 5 गुने 3 यानी कितना हो जाएगा? 100। ठीक। अब कहता होगा इस बीच में एक बच्चा पैदा हुआ, बच्चा 2 साल का निकलेगा। हाँ, फिर कहता है कितना? तत्पश्चात एक बच्चे के जन्म होने के बाद उपरांत आज भी परिवार का औसत आयु उतना ही है, यानी पहले जितना था। तो अब कितना है? परिवार में 5 1 6 सदस्य, 6 सदस्यों का कुल कितना होगा? उतने जितना पहले था, जितना पहले तो ना 17 छक्का 102। तो बच्चा कितने साल का है? और बच्चा 2 साल का क्यों होता है? तो आप लोग तो अब ज्ञान हो गया इस बात का, भविष्य में काम आएगा। बच्चा 2 साल का होता है, पता नहीं, पता है ना जी? क्या है बेटा? दे एक दिन बताए थे हम इसका रीजन, तब कि बच्चा 2 साल का क्या होता है? नहीं, बस बोले थे 2 साल का निकलता है। आई नहीं कि 2 साल का बच्चा क्यों होता है, इसने ये नहीं बताए थे ना। छोड़, रहने दीजिए, गंदा बात है। हाँ, 41 के बाद 43 42 में कहता है क्या कि 10 वर्ष पहले 4 सदस्यों का, तो 10 वर्ष पूर्व 4 का कुल, तो 24 गुने 4 अर्थात 96। वर्तमान आयु कितना होगा? 96 में कितना हम जोड़े? 96 में कितना जोड़ेंगे? तो भाई 10 साल पहले 4 गो 40 गो ना, 40 10 साल 4 ना बढ़ेगा, तो वर्तमान करेंगे तो 40 जोड़ेंगे तो 136। अब इसमें 2 गो बच्चा, 10 साल है तो 2 गो बच्चा हुआ है इस बीच में। अब 10 साल 2 गो बच्चा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि 2 वर्ष के अंतराल में पैदा हुए हैं, तत्पश्चात 2 बच्चे 2 वर्ष के अंतराल में बच्चा हुए, आज भी परिवार का औसत आयु उतना ही है। तो पहले 4 गो छात्र 6 सदस्यों का ना, का कुल हो जाएगा 24 गुना 6 यानी 144। यानी ये 4 गो, सॉरी ये 4 गो का है और ये 6 गो का है, तो दोनों बच्चे का, बच्चों का 44 में से 136 अर्थात 8। बच्चा 2 साल के अंतराल में बचा हुआ है। एगो x है तो x प्लस 2 है, एगो बच्चा x है तो एगो बच्चा होगा x प्लस 2। ये हो जाएगा 8, 2x बराबर हो जाएगा 6, और x का मान एगो 3 साल का एगो 5 साल का। एगो बच्चा 3 साल का है, एगो बच्चा 5 साल का है। देख लीजिए, कहीं आपत्ति लगे तो पूछिएगा। इसमें 3 और 5 दोनों दिया अलग अलग। 2 गो बच्चा है तो अलग अलग नहीं देगा। छोटका बच्चा पूछे तो 3 साल का, बड़का पूछे तो 5 साल का। देखिए ना क्वेश्चन में छोटका पूछ रहा है कि बड़का? हाँ तो 3 होगा। बड़का पूछा तो 5, दोनों पूछा तो 3 5। हाँ 42 के बाद 43। तैतालीस 7 वर्ष पूर्व विवाह के समय एक व्यक्ति और उसकी पत्नी का आयु 7। ये क्वेश्चन अच्छा है। वर्ष पूर्व दोनों का
यानी आज से 7 साल पहले शादी हुआ, उस समय दोनों का औसत आयु 25 साल था, तो कुल होगा 25 गुने 2 यानी 50। तो बिना कुछ सोचे अभी कितना साल का होगा दोनों का वर्तमान, दोनों का वर्तमान आयु कितना होगा? पूर्व का 50 में 14 जुड़ेगा 64। अब कहता है, ठीक है, क्वेश्चन 43 64 है। कहता है कि अब 50 वर्ष थी, अब इस व्यक्ति, इसकी पत्नी तथा बच्चों के इसी उपरांत में पैदा हुआ है, औसत आयु 22 साल। कह रहा है कि इसी बीच में पैदा हुआ है, 7 साल के बीच में, तो तीनों का औसत आयु है 22 साल ना। तीनों का कुल आयु हो जाएगा 22 गुने 3 यानी बच्चा पूछेगा, और जानते ही हैं कि बच्चा कितने साल का होता है। बच्चे वाला क्वेश्चन अच्छा इससे पहले भी तो था। हाँ, नहीं तो एगो बच्चा का बात है ना, 2 बच्चा का बात है, इसलिए 2 बच्चा नंबर हो गया है, एगो बच्चा नहीं। चलिए आपका ये हो गया।